पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो भारत में जुड़ना चाह रहे हैं। Political campaign groups, even political parties that openly advocate the reunification of POJK and POGB with Mother India. ये है इंडिया का ओरिजिनल मैप, पर कुछ कंट्रीज इसको ऐसा दिखाती हैं। क्या है रियल हिस्ट्री भारत और पाकिस्तान के बीच में? कुछ कश्मीर का पार्ट क्यों दिखाया जाता है पाकिस्तान में? इस पार्ट को पाकिस्तान क्यों कंट्रोल करता है? आइए समझते हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को बहुत ही अच्छे से। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है लाल वाला, उसको जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस के तौर पे हमें इंडिया का अलग अलग तरीके का मैप दिखाना पड़ सकता है, पर हम दिल से अपना जो ओरिजिनल मैप है इंडिया का उसी को मानते हैं और सोचते हैं कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत ही कठिन मुद्दे हैं, उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपके पास लाएं। कई लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको तो नहीं पर मुझे बहुत ही मदद मिलती है। चैप्टर 1, कश्मीर का असली सच। भारत जो है वो कई स्टेट से बना हुआ देश है। एक वक्त पर ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इन सब प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक भारत बनाने का श्रेय ये देते हैं ब्रिटिशर्स को, पर यह सच्चाई नहीं है। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे सभी प्रिंसली स्टेट्स को, या फिर भारत में ज्वाइन करें, या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। और ऐसे लोगों को कुछ लोग क्रेडिट देते हैं भारत के यूनाइटेड होने का। क्या मालूम है क्या फूक कर बैठे? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये देश जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड, उसका श्रेय जाता है सरदार पटेल और वीपी मनन को। इन्होंने इंडिविजुअली जाके सबको कन्विंस किया कि वो यूनाइटेड आए और एक बहुत बड़ा देश इंडिया बने। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये बुक वीपी मनन ने लिख रखी है। अगर आपको कश्मीर की पूरा इतिहास अच्छे से जानना है तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने लिख रखा है कि 14वीं सेंचुरी तक तो बुद्धिस्ट और हिंदुओं ने उस एरिया में राज किया है। उसके बाद में 15वीं सेंचुरी में मुगलों ने इन्वेड किया, फिर मुगल साम्राज्य बना, और फिर 17वीं सेंचुरी में वहाँ पर डोगरा कम्युनिटी ने राज किया। उसके बाद में सिखों ने वहाँ पर राज किया। 1846 में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ। सिख जो महाराजा थे उनको 1 करोड़ रुपए एज अ वॉर इंडेमनिटी और पंजाब का कुछ पार्ट उनको देने को कहा गया। 1846 में ही जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बना, और साथ में जो राजा गुलाब सिंह थे और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। राजा गुलाब सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया क्योंकि उन्होंने सिख जो फाइटर्स थे उनसे लड़ने की मदद करी ब्रिटिशर्स को, इसलिए उनको वहाँ का राजा बनाया गया। फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं 1925 में, जबकि राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त भी वो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। चैप्टर 2, पार्टीशन और कन्फ्यूजन। पार्टीशन के वक्त कश्मीर को जैसा दिखता था, आप सबको मालूम है कि पार्टीशन के वक्त ब्रिटिशरों ने 3 चॉइस दी थी, या फिर इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ रहो, या इंडिपेंडेंट रहो। हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, इंडिपेंडेंट रहना। पर माउंटबेटन को मालूम था कि हरि सिंह कैसे, इसलिए उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, 15 अगस्त तक आप इंडिया को चुने या फिर पाकिस्तान को चुने। पर ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद भी हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहना चाहा। अब शुरू हुआ नेगोशिएशन का समय। जिस स्टेट को, जिस प्रिंसली स्टेट्स को समय चाहिए था, तो वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रहा था भारत और पाकिस्तान के साथ में। ये एक बफर एग्रीमेंट था जिसको समय चाहिए था, पर परमानेंट एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। पर जम्मू कश्मीर के साथ में भारत ने ये वाला जो एग्रीमेंट था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन गया क्योंकि उन्होंने तो साइन कर लिया पाकिस्तान वालों ने, पर नहीं, ये भी एक दोस्ती बहुत अलग ही तरीके की दोस्ती थी। पाकिस्तान ने उसी समय पे इनका फूड सप्लाई बंद कर दिया, पावर सप्लाई बंद कर दिया, रेलवे बंद कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे कश्मीर के हरि सिंह टाइम ले रहे थे सोचने के लिए कि वो किस तरफ जाए, वैसे पाकिस्तान में समय ले रहा था कि कैसे कश्मीर पर अटैक किया जाए। 27 अक्टूबर 1947 जो डर था वही हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पर और राजा हरि सिंह से ये कंट्रोल नहीं हो पाया, तो वो आए भारत के प्रधानमंत्री के पास मदद मांगने के लिए, भारत में हाँ करा मदद करने के लिए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन
साइन करें, जिससे ये होगा कि वो कश्मीर भारत का हिस्सा होगा इस लड़ाई के बाद में। तो इसका उन्होंने हाँ करा कि हाँ मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करूँगा, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त ये रखी कि इसके बाद एक प्लेबिसाइड होगा। जब लॉ और स्टेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, तो एक प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड मतलब कि हर एक बंदा जो जम्मू कश्मीर का है वो वोट करेगा कि मेरे को पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिया में आना है, और जिसके वोट ज़्यादा होंगे जम्मू कश्मीर वहीं चला जाए। पर पाकिस्तान कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कि हरी सिंह ने साइन किया था वो बहुत दबाव में साइन किया था, इसलिए वो इसे वैलिड नहीं मानते हैं, इसे फेक मानते हैं। और ये जो मुद्दा है पिछले 75 साल से कन्फ्यूजन में चल रहा है, और भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन में है उसमें बहुत बड़ी कड़वाहट इसी मुद्दे से आई। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में जंग चल रही थी, सिर्फ फील्ड पर नहीं, नेगोशिएशन फील्ड पे भी। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, और माउंटबेटन, ये दिन से लेकर रात तक सिर्फ नेगोशिएशन करते रहते थे। 1947 पूरा ईयर इसी में गया, और आखिरी में भारत ने 3 प्रपोजल रखे पाकिस्तान को कि जो भी वहाँ के अटैकर्स हैं उनको वो सपोर्ट ना करे। दूसरा, जो भी उनको आर्म पहुँचा रहा है, जो भी उनको मदद कर रहा है वो ना करे, और कश्मीर से उनको निकालने में मदद करे। पर इसका जवाब पाकिस्तान ने कभी दिया ही नहीं। क्यों? अगर इसका जवाब अगर पाकिस्तान कभी देता तो उसका सीधा यही मतलब निकलता है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। पर वो एक मैसेज देना चाहता था पाकिस्तान की ये उनका कह हुआ काम नहीं है, ये अटैक उन्होंने नहीं करवाया। पर जम्मू और कश्मीर से ही निकले हुए आदमी हैं जो कि चाहते हैं कि भारत में ना ज्वाइन हो वो, और वो एक रिबेल कर रहे हैं कि हम भारत को नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे अटैक्स कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम सब जानते हैं कि ये काम पूरा पाकिस्तान का कराया हुआ था, और जो 1947 में जो कश्मीर में अटैक वो पाकिस्तान ने करवाया। और अब वक्त आता है जब भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन का भरोसा कर वो यूएन में चला गया। भारत यूएन में गया, बहुत सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तौर पर प्रूफ था और कश्मीर हमारा इंटीग्रल मैटर था, तो हमें यूएन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ तक वो लोग ने अटैक किया था, और वो अभी LOC कहा जाता है जिनको, और दोनों ही सेना को उस LOC से दूर जाने को कहा। और उन्होंने ये उपाय निकाला कि प्लेबिसाइड करें, उसके बाद जबकि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाए, प्लेबिसाइड हो और कश्मीर की जनता तय करे कि इंडिया में जाना है या फिर पाकिस्तान में जाना है। पर पाकिस्तान हमेशा एक चीज़ बोलता है कि जब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा तभी जाकर प्लेबिसाइड होगा, और जब तक पूरी इंसर्जेंसी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक प्लेबिसाइड होने का कोई वजह नहीं बनती। 1 जनवरी 1949 में इंडिया ने अपना जो सेना है उसको LOC से थोड़ा सा दूर करा, पर पाकिस्तान ने तब भी नहीं किया। इसी कारण 1/3 जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे वो गिलगिट बाल्टिस्तान और साथ में आज़ाद कश्मीर वो कहता है। UN ना ही इंडिया का मैप मानता है, ना ही पाकिस्तान का मैप मानता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पूरा ही जम्मू कश्मीर अपने हिस्से में बता रखा है, जो भी अपन सब जानते हैं सही नहीं। कंक्लूजन, आज का वीडियो थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, पर बहुत सारे कैरेक्टर अभी भी इन्वॉल्व नहीं किए, पर आज का जो वीडियो है वो रिलेवेंट है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान और कई जो POK का पार्ट है जिसमें अभी भी रिबेल हो रहा है कि हम लोग इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, यह भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान जिस कॉन्सेप्ट पे बना है वो ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते। मुस्लिम जो है उनके लिए एक अलग देश बनाया, और इसे कहते हैं 2 नेशन थ्योरी, जो कि जिन्ना से प्रभावित है। जिन्ना ने हर एक उस जगह पर कंट्रोल बनाना चाहा जहाँ पर मुसलमान के लोग ज़्यादा थे। पर ये जो 2 नेशन थ्योरी है वो बार बार फेल होती हुई दिख रही है। अगर ब्रिटिश इंडिया का हर एक मुस्लिम चाहता है कि वो पाकिस्तान में जाए तो बांग्लादेश क्यों बनता, और भारत बार बार इस थ्योरी को फेल करता है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से ज़्यादा जो मुस्लिम है वो इंडिया में रहते हैं। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कम्युनल हार्मनी की ज़रूरत है, फोकस रियल मुद्दे पर फोकस करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर आप रियल मुद्दों पे फोकस नहीं करोगे तो आप आर्टिफिशियल बनाओगे, जैसे कि पाकिस्तान। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीओके भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सभी भारतीय जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स में है, और अब तो पीओके वाले भी जानते हैं। तो लाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पूरी कैसी लगी है कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। जय हिंद।